दिल्ली की सर्द सुबह थी। धुंध इतनी कि 10 कदम दूर भी साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर एक आईटी कॉरपोरेट कंपनी की 10वीं मंजिल पर सूरज से भी तेज चमक रही थी टारगेट की एक्सेल शीट। यह कहानी 5 दोस्तों की है, दीपक, पंकज, रविंदर, गौरव और संदीप। पांचों अलग अलग स्वभाव के, लेकिन एक चीज ने सबको बराबरी पर ला दिया था, टारगेट। ऑफिस में हर महीने ऐसा लगता मानो कोई जंग छिड़ी हो, और जंग का हथियार था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और झूठे सेल्स नंबर। दीपक टीम लीड था। उसका चेहरा हमेशा शांत दिखता, पर अंदर दिल में हजारों चूहे दौड़ते रहते। पंकज सबसे मजाकिया था। हर मीटिंग में कोई न कोई चुटकुला मार देता ताकि बॉस का गुस्सा थोड़ा कम हो। रविंदर हद से ज्यादा ईमानदार। उसे न तो झूठा नंबर दिखाना आता था, न ही अपने क्लाइंट को बहकाना। गौरव चालाक और शातिर। वो हमेशा दूसरों का क्रेडिट ले जाता। संदीप बीच का इंसान। न पूरी तरह सीधा, न पूरी तरह टेढ़ा। बस नौकरी बची रहे, इतना काफी। हर महीने की शुरुआत में बॉस मिस्टर खन्ना एक लंबी मीटिंग लेते। गाइज, इस बार का टारगेट बहुत टफ है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स सोचो, गो द एक्स्ट्रा माइल करो और क्रश द कंपटीशन करो। उनकी अंग्रेजी ऐसी थी जैसे टाटा स्काई का सिग्नल बारिश में अटकटक कर। लेकिन डर ऐसा कि सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। मीटिंग खत्म होते ही पांचों दोस्त कॉफी मशीन के पास इकट्ठा होते। पंकज बोला, यार, ये बॉस को हमेशा आउट ऑफ बॉक्स ही क्यों चाहिए? पहले तो बॉक्स ढूंढो कहाँ है। सब हंस पड़े, पर हंसी के पीछे छुपा था डर। इस बार टारगेट पूरा नहीं हुआ तो बोनस कटेगा, और प्रमोशन तो सपने में भी नहीं मिलेगा। दीपक की बीवी प्रेग्नेंट थी। हर डॉक्टर विजिट के साथ खर्चे बढ़ रहे थे। उसे पता था अगर इंसेंटिव नहीं मिला तो ईएमआई कैसे भरेगा। रविंदर के पिता हार्ट पेशेंट थे। महंगी दवाइयों का खर्च सिर्फ सैलरी से नहीं निकलता था। गौरव की महत्वाकांक्षा थी, 3 साल में मैनेजर नहीं बना तो जिंदगी बेकार। पंकज शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था, लेकिन उसके मजाक के पीछे हमेशा यह चिंता रहती, टारगेट न मिला तो लड़की वाले कहेंगे लड़का तो फेल है। संदीप, उसके सपने छोटे थे, नौकरी टिक जाए, बीवी बच्चे खुश रहें, बस यही काफी। एक बार ऑफिस में इंटरनेट चला गया। क्लाइंट कॉल पर गौरव झूठ बोल रहा था। सर, हमने आपके लिए नया मॉडल बनाया है, डेटा बहुत स्ट्रांग है। उधर इंटरनेट बंद, एक्सेल फाइल खुल ही नहीं रही। पंकज ने पीछे से धीरे से कहा, गौरव भाई, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी अभी दे दी हो। सबकी हंसी छूट गई और गौरव कॉल काटकर बोला, यार सीरियस रहो, ये क्लाइंट बड़ा वाला है। ऑफिस की कैंटीन भी एक कॉमेडी जोन थी। समोसा हमेशा बासी, चाय में दूध कम पानी ज्यादा। लेकिन वहीं पर सब टारगेट का दुख हल्का करते। दीपक कहता, अगर टारगेट ऐसे ही बढ़ते रहे तो एक दिन हमें चांद पर जाकर भी क्लाइंट लाना होगा। दिसंबर का महीना था। साल का सबसे बड़ा टारगेट आया। बॉस ने कहा, इस बार जो टॉप करेगा उसे ऑन साइट अमेरिका भेजूंगा, और जो बॉटम करेगा उसका रिजाइन ले लूंगा। ये सुनकर सबकी रगों में खून तेज हो गया। हर कोई दिन रात मेहनत करने लगा। दीपक अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से घर लाकर लैपटॉप खोल देता। रविंदर क्लाइंट को समझाते समझाते रात के 2 बजे तक जागता। गौरव दूसरों के क्लाइंट हड़पने लगा। संदीप बीच में फंसा, समझ नहीं आ रहा था किसका साथ दे। 31 दिसंबर की रात, जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, ये पांचों ऑफिस में बैठे थे। बाहर पटाखों की आवाज, अंदर लैपटॉप की टाइपिंग।
ठीक 11:45 पर खबर आई, रविंदर का क्लाइंट कैंसिल हो गया। रविंदर का चेहरा उतर गया। उसने कहा, दोस्तों मैं फेल हो गया। दीपक ने कंधे पर हाथ रखा, भाई तू अकेला नहीं है, हम सब साथ हैं। लेकिन गौरव मन ही मन खुश हो रहा था, अब बॉटम वही होगा, मैं बच जाऊंगा। 1 जनवरी की सुबह ऑफिस पहुंचे तो खबर मिली, रविंदर ने रात को हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। सब स्तब्ध रह गए। बॉस आया और बोला, गाइज ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बिजनेस कंटिन्यूज, वर्क मस्ट गो ऑन। दीपक फट पड़ा, सर इंसान की जान चली गई और आपको टारगेट की पड़ी है। संदीप की आंखों में आंसू थे। पंकज जो हमेशा मजाक करता था, पहली बार चुप था। गौरव के चेहरे पर भी पछतावा था। ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में एचआर ने मैसेज डाला, विद डीप सोरो वी इन्फॉर्म रविंदर इज नो मोर, टुमारो हाफ डे ऑफ। नीचे लिखा, बट काइंडली इंश्योर मंथ एंड रिपोर्ट्स आर अपडेटेड ऑन पोर्टल। यह पढ़कर दीपक ने फोन पटक दिया। पंकज बोला, लगता है एचआर वालों के खून में भी टारगेट मिला हुआ है। रविंदर की मौत ने सबको झकझोर दिया। दीपक ने निश्चय किया, अब मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगा, टारगेट के लिए नहीं। पंकज ने ठान लिया, शादी करूंगा पर लड़की वालों से कहूंगा, दामाद इंसान है, टारगेट मशीन नहीं। संदीप ने सोचा, बीवी और बच्चों के साथ ज्यादा वक्त दूंगा। यहां तक कि गौरव भी बदल गया। उसने पहली बार टीम का असली साथ देना शुरू किया। कुछ महीने बाद ऑफिस की बिल्डिंग वही रही, बॉस की मीटिंग्स वही रहीं, एक्सेल शीट्स वही रहीं, पर इन 4 दोस्तों की सोच बदल चुकी थी। दीपक जब अपनी बच्ची को गोद में उठाता तो मन ही मन कहता, तू मेरी असली टारगेट है। पंकज जब पत्नी के साथ हंसता तो महसूस करता, ये हंसी किसी बोनस से बड़ी है। संदीप ने बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया और सोचा, ये है मेरा प्रमोशन। और गौरव ने पहली बार दूसरों को क्रेडिट दिया। रविंदर अब नहीं था, लेकिन उसकी याद सबके दिल में रह गई। उसकी मौत ने उन्हें सिखा दिया, टारगेट इंसान से बड़ा नहीं होता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर ऑफिस में, हर कॉरपोरेट बिल्डिंग में आज भी हजारों रविंदर जी रहे हैं, जो टारगेट की दौड़ में धीरे धीरे मर रहे हैं। लेकिन अगर हम समझ जाए कि टारगेट काम के लिए है, काम इंसान के लिए है और इंसान जिंदगी के लिए है, तो शायद कोई और टारगेट ट्रेजेडी न हो। इंसान का असली टारगेट खुश रहना और दूसरों को खुश रखना है। बाकी सब एक्सेल शीट की लाइनें हैं जो कल मिट भी जाएंगी।